हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम पटेल प्रियंका एंड वेलकम टू टुडे सेशन। बच्चों, आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर खत्म। लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर से रिपीट करती हूँ, नाम क्या है टॉपिक का? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखो, सबसे पहले तो ये है ट्रोफोब्लास्ट। ऐसे पहले अपने लास्ट लेक्चर में भी ऐसा डायग्राम भी ड्रॉ किया था। ये फटाफट से मैं ऐसे ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास, यहाँ पे इनर सेल मास इस तरह का होगा। ये है, सपोज समझो ये इनर सेल मास है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन finger-like projections appeared on the trophoblast. Trophoblast के ऊपर ऐसे finger-like projections appeared होता है, which is covered by uterine tissue and maternal blood. तो देखो, ये जो किया वो uterine tissue, ये है uterine tissue, और ये ऐसे ऐसे करती हूँ वो है maternal blood. सपोज समझो, आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से करती हूँ। ये maternal blood है, ये यूट्राइन टिश्यू है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कोरियोनिक विली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विली। इसी आप डायग्राम में ध्यान से समझो, फिर से समझाती हूँ। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास है। इट इज नोन एज कोरियोनिक विली व्हिच इज सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। अभी देखो नेक्स्ट क्या है? This chorionic villi plus uterine tissue integrate with each other. ये uterine tissue है, chorionic villi है, integrate with each other and form structural and functional unit. It is called placenta. क्या बनाएगा? Placenta. It is the structural and functional unit है placenta. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। प्लेसेंटा काम क्या करता है? देखो, इसके पहले एक दूसरा वर्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड वो क्या है? देखो बेटा, प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा, इट इज अटैच्ड विद द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये प्लेसेंटा है, ये एम्ब्रियो है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होगा। ठीक है, ये प्लेसेंटा, ये एम्ब्रियो, दोनों को ज्वाइंट कौन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अभी मैंने बताया कि फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का। तो देखो, इट ट्रांसपोर्ट O2 एंड फूड यानी न्यूट्रिएंट्स टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड इट एक्सक्रीट मटेरियल, जो उसका वेस्ट है, एंड CO2 है, उसको वो बाहर निकालेगा। दो चीज देगा एम्ब्रियो को, O2 देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, दो चीज बाहर निकालेगा, वेस्ट एंड CO2। ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन, मतलब इट इज एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू करता क्या है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगा मैम? वो तो बताओ। तो देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लेसेंटा, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया, प्रोड्यूस HPL HCG, ठीक है, फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये डन। चल, ये प्लेसेंटा जो है इसमें HPL HCL, ये HPL क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज, मतलब वो रिपीट करती हूँ बेटा, देखो, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो आपको पता ही है कि वो होता ही है। प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस करता है इन दोनों को, तो वो तो ऑलरेडी होता है, इसको प्रोड्यूस नहीं करता। प्लेसेंटा इन तीनों को प्रोड्यूस करता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसे बोला, इसके लिए सॉरी। रिलैक्सिन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, ये ओवरी प्रोड्यूस करती है, आपको याद रखना है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी उसको प्रोड्यूस करती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से तीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। बट ये जो रिलैक्सिन है ना, इट इज प्रोड्यूस इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट में प्रोड्यूस होता है, ये पहले से होता है HCG एंड HPL। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? इसके अलावा ये हार्मोन्स तो होते ही है, इसके अलावा ये जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है,
थायरोक्सिन है, कॉर्टिजोल है, प्रोलैक्टिन है, ये सारे हार्मोन्स का लेवल अप हो, इंक्रीज होता है। कौन कौन से हार्मोन में? रिपीट करो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिजोल, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि मैटरनल जो मदर का मेटाबॉलिक चेंज होता है उसको बैलेंस करता है, फीटल को ग्रोथ को मैनेज करता है, डेवलप करता है और पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा ये प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मेटाबॉलिक ग्रोथ मतलब चेंजेस डेवलप होगा, फीटल ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी डेवलपमेंट के लिए हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा। प्लेसेंटा देखा, उसका फंक्शन देखा। अभी हम ना दूसरा देखते हैं, ये जो इनर सेल मास है ना उसका देखते हैं। ड्यूरिंग मतलब डेवलप्ड होता है, ऐसे ही आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ये जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। इसमें क्या है? आउटर एज एक्टोडर्म, इनर इट इज एंडोडर्म, और उन दोनों के बीच में ऐसे मेसोडर्म होगा। 3 लेयर है। आउटर होगा, सपोज ये आउटर है, आउटर को एक्टो, इनर को एंडो, और उन दोनों के बीच में जो है वो मेसोडर्म, और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये जो लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये इनर सेल मास है, इट कंटेन्स स्पेशल सेल नोन एज स्टेम सेल होते हैं इनके अंदर। स्टेम सेल करता क्या है? दे टोटिपोटेंसी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गन सेल, ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके पास पोटेंसी है ऐसा। तो ये चीज हुई हमारी इनर सेल मास की। इसके पहले हमने प्लेसेंटा देखा, ठीक है, हार्मोन्स की बात हुई। अभी हम डेवलप्ड एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है देखो बेटा। कोई भी मदर है, उसकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। देख 9 मंथ में बहुत चेंजेस होता है, अच्छे अच्छे चेंजेस। तो पहला मंथ कंप्लीट होता है, तो उस टाइम क्या होगा? देखो 3 ऐसे फेज में प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने का। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 से 3 महीना आएगा, इसमें 4 से 6 महीना आएगा, और इसमें 7 से 9 महीना आएगा। ये तो समझ में आया। पहला मंथ कंप्लीट होता है तो बेबी का हार्ट डेवलप होता है। क्या? हार्ट डेवलप होता है, याद रखने का। फर्स्ट मंथ हार्ट विल बी डेवलप, सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स विल बी डेवलप। ये लिम्स एंड डिजिट्स, उंगलियां, limbs and digits will be developed. Second month of pregnancy, limbs and digits. थर्ड मंथ कंप्लीट होने को आता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, तब क्या होगा? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स विल बी डेवलप्ड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया आल्सो डेवलप्ड एंड मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स डेवलप्ड। इसके बाद 5th मंथ के एंड में मूवमेंट करता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी की मूवमेंट होती है, एंड हेयर्स ऑन द हेड, हेयर्स ऑन द हेड। चलो ये हो गया। 6th मंथ के बाद यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है ना। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है? आईलिड सेपरेट होती है, आईलैशेस फॉर्म्ड होती है, आईलिड सेपरेट, आईलैशेस फॉर्म एंड हेयर्स ऑन द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स कवर्ड होते हैं। और 9th मंथ के बाद फीटस इज रेडी टू डिलीवर्ड, उसका मैच्योर ग्रोथ हो गया होता है। अभी ये हमने डेवलपमेंट देखा। पहले मंथ में हार्ट, दूसरे मंथ के बाद लिम्स एंड डिजिट्स, थर्ड मंथ के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स डेवलप्ड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप्ड। फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ, 6th मंथ के बाद आईलैशेस, आईलिड एंड हेयर ऑन द बॉडी। 9 मंथ के बाद फुल्ली मैच्योर्ड है, रेडी टू डिलीवर। और चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसको बोलते हैं पार्टूरिशन, यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का बर्थ होना। उसमें क्या होता है? फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। व्हेन बेबी मैच्योर्ड होता है तो यूट्रस मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स थ्रू उसकी डिलीवरी होती है। डन। उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट लैक्टेशन। लैक्टेशन मींस देखो क्या होता है? फीमेल व्हेन
प्रेग्नेंट होती है तो लास्ट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी मैमरी ग्लैंड विल बी डिफरेंशिएट एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉर हर न्यू चाइल्ड, फॉर हर न्यू बॉर्न बेबी। और जो मिल्क सिक्रीट होता है इनिशियल फेज में, प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में, और बेबी जब बॉर्न होता है तब, इट इज नोन एज लैक्टेशन। और जो येलोइश फ्लूइड होता है, मतलब सबसे इनिशियल जो मिल्क होता है उसमें कोलोस्ट्रम होता है, कोलोस्ट्रम which contain IgA antibody which is very beneficial and very good for the baby. So breast feeding कराना अच्छा है बेबी के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो येलोइश फ्लूइड इनिशियल जो मिल्क होता है इसके अंदर वो कोलोस्ट्रम कहलाता है, कंटेन IgA एंटीबॉडी। बेटा रिपीट करती हूँ पूरा कि ये हमने देखा, ये ट्रोफोब्लास्ट था। ट्रोफोब्लास्ट के आफ्टर इम्प्लांटेशन वन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर, उसको हमने कोरियोनिक विली बोला। इट इज कवर्ड विद यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। फिर कोरियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू फॉर्म प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एम्ब्रियो को ज्वाइंट करेगा अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा लाता है फूड ऑक्सीजन, ले जाता है CO2 एक्सक्रीटरी मटेरियल, एज अ हार्मोन प्रोड्यूस करता है HPL, HCG, रिलैक्सिन बाय ओवरी, सब हार्मोन का लेवल अप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनर सेल मास कंटेन स्पेशल सेल, स्टेम सेल, फिर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म देखा। उसके बाद बेबी का डेवलपमेंट देखा, पहले महीने, तीसरे महीने, पांचवें महीने को देखा, और लैक्टेशन एंड पार्टिशन देखा। ठीक है बेटा, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू so much for watching this video and I think you enjoyed this video। अगर बेटा और भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देख लो। बाय बाय बेटा।